भोपाल के हिसाब से उन्होंने क्वालिटी मेंटेन करके रखा है, सो दैट इज़ वेरी गुड। बैरागढ़ की जयराम मलाई वाला शॉप में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस, बहुत टेस्टी शेक्स मिलते हैं, जूस मिलते हैं और इनके स्ट्रगल की कहानी भी बहुत अच्छी है। कैसे ये लोग एक जूस बनाने वाले ठेले से यहाँ इतनी बड़ी दुकान तक आए हैं, वो सफ़र बहुत अच्छा है। तो चलिए जानते हैं इस दुकान की खासियत, क्या क्या स्पेशलिटीज़ है और दुकान के बारे में। भोपाल के बैरागढ़ में 1960 में शुरू हुई जयराम मलाई वाला स्वीट्स के शेक्स, फालूदा, लस्सी और फ्रूट जूस का स्वाद ऐसा है कि भोपाल के साथ ही आसपास से भी लोग खाने के लिए आते हैं। 1960 में इस दुकान की शुरुआत सामंदास बागवानी ने की थी। तब वे यहीं सड़क किनारे पटिए पर मौसम्बी का जूस और मलाई आइसक्रीम बेचते थे। आज एक बड़ा रूप ले चुकी इस दुकान का संचालन उनकी तीसरी पीढ़ी के कन्हैया बागवानी और उनके बेटे भतीजे कर रहे हैं। आज इस दुकान पर शेक, फालूदा, लस्सी, फ्रूट जूस के साथ ही समोसे, कचौड़ी, मोमोज, छोले भटूरे जैसे स्नैक्स भी मिलते हैं। अभी जयराम मलाई वाला के ऑनर हमारे साथ में हैं और हम उनसे जानते हैं कि कितने साल पुरानी ये दुकान है और इतनी अच्छी कैसे चल रही है। 60 से हमारी, पहले तो वहाँ पे पट्टियों की दुकान थी हमारी। फिर क्या हमें मालूम पड़ा कि ये दुकानें हटने वाली है रोड से, तो हमने पीछे दुकान खरीद ली थी पापा ने। फिर हमने पीछे बनवा ली ये दुकान। उसके बाद हमारा सबसे फर्स्ट आइटम ये फलूदा, स्पेशल गिलास फलूदा दुकान का फर्स्ट आइटम है। ये सबसे स्पेशल, सबसे ज़्यादा चलता है ये हमारा, और बहुत दूर दूर से लोग खाने आते हैं। मतलब फेमस आइटम है ये। बहुत जगह से, मतलब गांव से भी लोग आते हैं, सिटी से, भोपाल सिटी से भी बैरागढ़ आते हैं खाने के लिए। जब आपने शुरुआत की थी तो सबसे पहले कौन सी डिश रखी थी? सबसे पहले तो हमने हाथ से मशीन जूस हाथ से बनाते थे, छोटी सी मशीन में हाथ से चलाते थे। मौसमी का जूस पहले रखा था हमने शुरू में। उसके बाद जैसे जैसे डेवलप होता गया वैसे वैसे हमने भी जूस की दूसरी मशीनें भी खरीदी और जूस बनाना चालू कर दिया। सब तरह के जूस बनाते हैं अब। मौसमी, पाइनएप्पल, एप्पल, अनार, ऑरेंज, वाटरमेलन, मिक्स फ्रूट, पपाया शेक वगैरह, मैंगो शेक भी बनाते हैं। स्पेशल आइटम भी बनाते हैं हम, बादाम शेक स्पेशल, बहुत सारे आइटम हैं हमारे। आपके यहाँ पे जूस तो बनते ही ये बहुत टेस्टी होते हैं, लेकिन शेक्स का आइडिया कैसे आया? जैसे आप बता रहे हैं कि पहले जूस बनाते थे, उससे शुरुआत की, अब शेक्स बनते हैं और वो भी बहुत अलग बनते हैं, उसका कॉम्बिनेशन कैसे? शेक तो बहुत साल पहले हमने बनाना शुरू किया था। सबसे पहले हमारे यहाँ बनता था रोज़ काजू शेक, पापा बनाते थे हमारे। रोज़ उसमें दूध था, रोज़ का फ्लेवर डालते थे और काजू डालते थे, रबड़ी डालते थे, वो शेक करके देते थे ग्राहकों को। धीरे धीरे हमने बादाम शेक को वैसे एक्सेप्ट किया, बादाम शेक भी बनाने लगे। फिर दूसरे शेक बनाने लगे, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया फ्रूट के शेक भी बनाने लगे, मैंगो, पाइनएप्पल, मतलब ये सब बनाने लगे। फिर एक सबसे फेवरेट मेरा भी शेक है काजू गुलकंद शेक, तो वो कैसे, ये आइडिया आपको कैसे आया? भाई काजू गुलकंद शेक क्या है, पहले सूरत में मैं एक बार गया था, सूरत में पिया था मैंने, तो वहाँ पे थोड़ा मेरे को मतलब ठीक ठीक लगा। फिर मैंने सोचा यार ये तो अपन भी बना सकते हैं, इससे अच्छा बना सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे आके चालू किया था। और हाइजीन का ध्यान आप फिर कैसे रखते हैं? ग्लव्स पहन के बनाते हैं और सब नहा धो के अच्छे से आते हैं। मतलब यहाँ पे कुछ, मतलब कोई भी गंदा लड़का रखता ही नहीं है, जैसे जर्दा खाने वाला ये करते। इस दुकान को खास बनाते हैं यहाँ के शेक और जूस। यहाँ आपको तरह तरह के फलों के ताज़ा जूस और मैंगो लस्सी, फ्रूट कस्टर्ड, काजू गुलकंद शेक, फालूदा स्पेशल ग्लास, रसमलाई ड्राई फ्रूट्स लस्सी, रबड़ी भी मिलेंगी। तो चलिए जान लेते हैं इनकी खासियत। सर, इतने अच्छे अच्छे शेक्स मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बहुत टेस्टी। तो मैं पूछना चाहूँगी इनके बारे में डिटेल्स में कि क्या नाम है शेक्स का और क्या स्पेशलिटीज़ है इनकी, क्या क्या इसमें है? ये तो शेक नहीं है, ये मैंगो लस्सी है। इसमें मैंगो डला है, लस्सी डली है, ड्राई फ्रूट डला है। ये बहुत फेमस है हमारी मैंगो लस्सी, भी बहुत दूर दूर से पीने आते हैं लोग। ये फ्रूट कस्टर्ड है, इसमें फ्रूट डले अच्छे, मतलब ताज़े फ्रूट डले, आइसक्रीम डली है, रबड़ी डली है और ये दूध से बना है हमारा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। खाते ही आपको लगेगा कुछ मतलब यूनिक चीज़ है। आपने कहाँ पे मतलब मिलती, बहुत मुश्किल मिलती है ऐसी चीज़। काजू गुलकंद शेक, इसमें गुलकंद डलता है, रबड़ी डलती है, दूध डलता है, आइसक्रीम डलती है, मतलब बहुत यूनिक चीज़ है। ये भी बहुत अच्छी है और ये बहुत दूर दूर से ये भी पीने आते हैं लोग। सर,
काजू गुलकंद शेक तो मैंने भी बहुत बार पिया और बहुत टेस्टी और बहुत अलग कॉम्बिनेशन मुझे लगा था। तो ये भी बताइए कि हेल्थ के हिसाब से ये कैसा है, हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि काजू का कॉम्बिनेशन गुलकंद के साथ में। बहुत अच्छा लगता है काजू का, आप ट्राई करके देखना, इसको बहुत अच्छा लगेगा। और मतलब हमारे जैसा मुश्किल बनाता है कोई, बहुत अच्छा चीज़ है ये। वहीं इस दुकान पर दूर दूर से लोग आते हैं कि यहाँ आने वाले कस्टमर्स बताते हैं कि उन्हें ऐसा फालूदा और चाट कहीं नहीं मिलता, इसलिए वे यहाँ की स्पेशल मिठाई और जूस का स्वाद लेने आते हैं। कन्हैया बागवानी बताते हैं कि उनके यहाँ बैरागढ़, भोपाल के साथ ही इंदौर से भी ग्राहक आते हैं। उनके 25% कस्टमर्स तो सीहोर से आते हैं। मैम, आप कितने टाइम से इस शॉप में आ रहे हैं और जानते हैं, यहाँ का टेस्ट ले रहे हैं? हम लोग बहुत टाइम से आ रहे हैं। एक्चुअली मैं बेंगलोर बेस्ड आउट हूँ, मेरा मायका लाल घाटी में है। सो वेन एवर वी कम हियर इन बैरागढ़, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विजिट हियर, वी ईट फालूदाज एंड चाट, दिस चाट आइटम, सो वी लाइक इट। मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता भगवान दास सबनानी और कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी जैसे राजनीतिक चेहरों को भी यहाँ फालूदा, शेक और मिठाइयों का स्वाद खूब भाता है। इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद भी इस दुकान पर आ चुके हैं। तो ये शॉप हमने पूरी विज़िट की, ऑनर से भी बातचीत की और बहुत मज़ा आया। सच में बहुत डिलीशियस चीज़ें भी खाने के लिए मिली। तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप भी इस शॉप पर आए, क्योंकि बहुत टेस्टी यहाँ पर चीज़ें हैं। शेक्स यहाँ के फेमस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल प्योर ओरिजिनल आपको मिलेंगी। तो आप भी ज़रूर आइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ वैष्णवी मावर, पीपुल्स अपडेट, भोपाल।